हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इतिहास विषय का पहला भाग पढ़ाऊंगी और हमारा जो यह विषय है संभवतः उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो कि यूपी बोर्ड से होंगे और सीबीएसई, एसएससी, आईबी बोर्ड एवं अन्य किसी भी बोर्ड से अगर इतिहास विषय लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए हमारा यह विषय बहुत ही उपयोगी होगा। और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होता है तो कृपया मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करिए। आज मेरा पहला चैप्टर है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना अनिवार्य है कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इतिहास जानने के क्या साधन होते हैं, कैसे हमें ये पता चलेगा कि जो अतीत में घटनाएं घटित हुई थी वह उसका प्रमाणिक क्या है, क्या प्रमाण है कि हम ये बता सकें कि उस काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, इतिहास लेखन विद्या को समझने से पूर्व हमें इतिहास शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इति, जिसका अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ है सचमुच, तथा आस का अर्थ है निरंतर रहना या बोध होना, अर्थात जैसा हुआ वैसे का ही वैसा। सचमुच में निरंतरता की प्रकटन ही इतिहास है। वास्तव में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह ही इतिहास है। इतिहास शब्द अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए अधिकांश विद्वान हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक मानते हैं। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ अतीत का गवेषण एवं अनुसंधान है। और इतिहास को जानने के कौन कौन से साधन हैं, कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान और रचना के साधनों या स्रोतों के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत एवं तीसरा क्या है, विदेशी यात्रियों एवं अन्य लेखकों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हम उनको लेते हैं जैसे उस समय के जो सिक्के थे, इमारतें थीं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं। प्राचीन काल में जो भी भारतीय सभ्यता का काल निर्धारण मानकीकरण उत्खनन या खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही किया जा सकता है। उत्खनन की सामग्री कुछ ऐतिहासिक अनुमानों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई करने से प्राप्त हुई है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, रोपड़, कालीबंगा, पांडु, हस्तिनापुर, राजटिबड़ी आदि स्थानों पर की गई खुदाई से प्राप्त सामग्री प्रागैतिहासिक युग के समाज, अर्थ और कला की जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। इसमें सारनाथ, नालंदा, राजगृह, कौशाम्बी आदि स्थलों के उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं प्राचीन इतिहास के बारे में हमें प्रकाश डालती हैं। दूसरा है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त सामग्री। दूसरा अभिलेख है। अभिलेखों के अंतर्गत उस समय के जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ, दान पत्र, स्मारक आदि आते हैं। प्राचीन काल में अभिलेखों को उत्तीर्ण करने में बहुधा किसी विशेष घटना अथवा उपलब्धि को यादगार के रूप में स्थायी रखने की भावना से किया जाता था कि जब कोई ऐसी कुछ चलता था, कुछ ऐसी घटना घटित होती थी जिसको कि वो लोग उस समय अपने अभिलेखों पर उत्तीर्ण करते थे। ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगाने तथा उनका काल निर्धारण करने में इसका विशेष सहायता लिया जाता है। अभिलेखों की भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ में है। ये ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में भी खुदे हुए हैं। इनकी शैली गद्य, पद्य तथा चंपू में है तथा इनके विषय विविध हैं। तीसरा है स्मारक। प्राचीन स्मारकों को 2 भागों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में भारतीय देशी स्मारक और दूसरे वर्ग में विदेशी स्मारक। दोनों वर्गों के स्मारकों का विवरण हम आपको इस प्रकार बताते हैं। पहला है कि भारतीय देशी स्मारक। भारत के पुरातत्व विभाग के अथक प्रयासों से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, नालंदा, कासिया, रांची, बनवाली, मथुरा, काशी, सारनाथ, पाटलिपुत्र आदि स्थानों से असंख्य स्मारक प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारकों ने तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की काल सीमा को हजारों वर्ष पीछे तक पहुंचा दिया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्मारकों को ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।
तक्षशिला के उत्खनन से मिले स्मारकों से कुषाण शासकों के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है और वहां से उपलब्ध मूर्तियों से हमें गांधार की मूर्ति कला का भी ज्ञान प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र के प्राचीन और वहां के उपलब्ध मूर्तियों से हमें गांधार की मूर्ति कला का प्राप्त होता है और पाटलिपुत्र के प्राचीन के इतिहास का पता चलता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं की गणना भी भारतीय स्मारकों में की गई है। इनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का पता चलता है। अजंता एलोरा में बहुत ही अच्छी चित्रकारी की गई है और वहां पर गुप्त काल के ज़्यादातर गुप्त काल के समय का ही चित्रकारिता है। देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर भीतरगांव कानपुर में है ये, जो कि ईंटों का मंदिर है, और नचना कुथर का मंदिर है। ललितपुर का दशावतार मंदिर है। नालंदा से प्राप्त महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि भारतीय कला की विविधता की परिचायक हैं। दक्षिण के अगदी है, लक्ष्मणेश्वर है, बनवाली है और पुरातात्विक उत्खनन से स्मारकों की इतनी अधिक सामग्री प्राप्त हुई है कि उसके आधार पर हम प्राचीन धार्मिक इतिहास का काल निर्धारण संभव कर पाते हैं। एक है विदेशी स्मारक। विदेशों से प्राप्त स्मारक भारत के सांस्कृतिक गौरव के इतिहास में एक नवीन अध्याय जोड़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अनेक ऐसे स्मारक मिले हैं जिनमें भारतीय स्थापत्य, धर्म तथा चित्रकला पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी स्मारकों में जावा, मलाया, कोचीन, बाली, बोर्नियो, कंबोज, श्याम, चीन तथा कोम्बे से प्राप्त स्मारक उल्लेखनीय है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है और जावा के बोरोबुदुर नामक स्थान से प्राप्त स्मारकों से पता चलता है कि भारतीय ने उपनिवेशों की स्थापना भी की थी। चीन, तुर्कमेनिस्तान तथा बलूचिस्तान में स्टाइन के संरक्षण में हुए उत्खनन के जो स्मारक प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत तथा इन स्थानों के बीच घनिष्ठ संबंध था। इसी प्रकार मलाया में सून गेई बतु नामक स्थान से देवालय तथा कुछ पत्थर की घनिष्ठ कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि वहां पर हिंदू धर्म का प्रसार था। टर्की स्थित बोगजोई तथा पर्सिपोलिस में मिले स्मारक भी प्राचीन काल के भारत व मध्य एशिया के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। चौथा है मुद्राएं तथा सिक्के, जिसके बारे में हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरा यह टॉपिक जो कि हमने उठाया है कि भारतीय इतिहास को जानने के साधन पर अगर आपको कुछ भी डाउट होता हो तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए और अपने प्रश्न को पूछिए। इसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे के भाग को हम कल के वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।